वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, आप ये दावा कर रहे हैं। चलिए आगे राजू वाघमारे जी, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू वाघमारे जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। मिलिंद देवरा का वो नाम ले रहे हैं जो आदित्य ठाकरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं वर्ली से। तो वो कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस में थे तब तक तो वो सेकुलर थे, लेकिन जैसे ही आप लोगों के पास आ गए उनको हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है। आप लोगों के डीएनए में। देखिए चित्रा जी, आपका धन्यवाद। आपने नहीं, क्या है कि आप लोगों ने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात कि ये बचपना जैसी बातें कौन कर रहा है, क्योंकि मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ। सिंपल बात है कि अगर कोई राजनीति में अपने विचारों के साथ कोई दूसरे राजनीतिक पार्टी में चला जाता है तो नेचुरली वो उनके मुद्दों के ऊपर ही बात करेंगे और उनके जो विचारधारा रहेगी उसके ऊपर से ही बात करेंगे। तो ये बचपने जैसा बातें करना क्या है कि कांग्रेस में थे तो ऐसी बात करते थे, इधर गए तो ऐसी बात। अरे उन्होंने राजनीतिक पार्टी बदला है, विचारधारा बदली है, तो जो विचारधारा में जाएंगे उस विचारधारा की बात करेंगे। ये उनका पहला आंसर है। मेरे को दूसरा आंसर, मेरे को दूसरी बात पे गौर करना है। देखिए, बांटने कटने और ये सब राजनीति कभी आई महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में? लोकसभा का इलेक्शन अगर आप देखते हो तो लोकसभा में पूरी तरह से एक गट्ठा मतदान महाविकास आघाड़ी को हुआ, मुस्लिम समाज का। तभी ये पूरा पोलराइजेशन उस वक्त हो गया। उसके बाद की बात मैं बोलता हूं कि अगर धार्मिक उलेमा जो धर्म गुरु है, जो मौलवी है, तो धर्म के नाम पे राजनीति करना नहीं है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वोट मांगना गलत है, लेकिन अगर आप धर्म के उलेमा हो तो आप राजनीति में मत आओ। आप अगर धर्म के उलेमा हो तो धर्म के साथ रहो। अगर आप धर्म को लेके राजनीति में आते हो और आप खुलेआम बोलते हो कि भाई हम मुस्लिम लोगों को बोलते हैं कि महाविकास आघाड़ी को वोटिंग करे, तो आप आपके धर्म को राजनीति के पोलराइजेशन में डाल रहे हो, तो ये गलत है। अगर आप देखो काम के ऊपर आप बोलते हो कि वोटिंग करो तो बात अलग है। गुट के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अभी दूसरी बात, एक ही मिनट चित्रा जी, चित्रा जी एक ही मिनट देखिए, चित्रा जी एक ही मिनट देखिए, इनको फिर ये बोलेंगे कि हमको बोलने का हक है, मांगने का हक है, वो भी बात बराबर है। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी, जो कांग्रेस, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को ये सपोर्ट दे रहे हैं धर्म के नाम पे, ये वो पार्टियों का भी ये अधिकार है, उन्होंने ये बोलना चाहिए। अगर वो सेक्युलर सच्चे दिल से है तो वो पार्टियों ने ये बोलना चाहिए उलेमा जी को कि इस तरीके की मांगे हमारे साथ मत कीजिए, धर्म के नाम पे हमारे साथ मत वोटिंग कीजिए, हमारे काम के साथ कीजिए। एक भी पार्टी ने ऐसा बोला क्या? तो नहीं बोला, तो फिर किस मुंह से ये बोलेंगे कि हम सेक्युलर पार्टी है? बोलते हैं आप लोग इस तरह से कि धर्म के आधार पर हमारी पार्टी को वोट करने की अपील मत कीजिए, किशोर तिवारी जी। और शिवसेना उद्धव गुट के लिए बड़ी पसोपेश की स्थिति है क्या? ना इधर के रहे ना उधर के हम, इस तरह की स्थिति ना बन जाए आपके लिए। लोकसभा चुनाव में भी आपका महाविकास आघाड़ी में खराब प्रदर्शन रहा था, अगर बाकी दोनों पार्टियों से आप कंपेयर करेंगे तो, कि पता चले हिंदुत्व का भी वोट चला जाए और उधर मुसलमानों का भी पूरा वोट नहीं मिले, फिर कहाँ जाएंगे किशोर तिवारी जी आप लोग? क्योंकि आप लोग तो हिंदुत्व वाली पार्टी रहे हैं, बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व वाली पार्टी। हाँ, मुझे पहले बोलने नहीं दिया गया क्योंकि आपको सुने नहीं आ रहा था। आप मुझे बोलने का पूरा मौका दो, क्योंकि आप है ना बंबई से कर रहे हो तो बड़ा दिक्कत आती है। चलिए चित्रा त्रिपाठी जी, मैं एक बात बोलता हूँ कि राजू वाघमारे मेरे मित्र है और यहाँ अजय लोग भी है। मैं मेरी पार्टी के तरफ से बोलता हूँ कि लोगों ने अपने विवेक से मतदान करना और किसी भी रिलीजियस लीडर की अपील पे वोटिंग नहीं करना। और राजनीति ये महाराष्ट्र की लोकल गवर्नमेंट कैसी रहे, राज्य की गवर्नमेंट कैसी रहे, इसके लिए चुनाव हो रहा है। ये इसमें हिंदू मुसलमान वगैरह करने वाले सब लोगों पर इलेक्शन कमीशन ने
कार्रवाई करनी चाहिए, ये मांग को भी मैं इंडोर्स करता हूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपका चैनल दुनिया में देखा जाता है, महाराष्ट्र यह किसानों की समस्याओं से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। यहाँ के प्रोजेक्ट बाजू के राज्य में ले जाए जा रहे हैं, और जो विकास का मॉडल, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि पिछली सरकार ने कुछ किया नहीं, ये नहीं वो नहीं, विकास का जो मॉडल है उसमें जो यहाँ के किसान, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के युवा और महंगाई की मार खाने वाली बहनें वंचित रह गई करके तो सरकार खुद औरतों को 1500 रुपए देने को आ गई और किसानों को 500 रुपया रोज देने को आ गई। तो मैं जनता को अपील करूंगा कि राजनीति में ये राज्य सरकार चुनने की बात है, वो अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करे। और हाजी साहब ने जो कहा कि उद्धव ठाकरे यह कोरोना काल में माझे कुटुंब माझी जवाबदारी बोल के जो काम किया उसको लौटाने का समय आया है। और उद्धव ठाकरे अगर ये लोग कहते हैं कि उद्धव ठाकरे ऐसे है वैसे है, उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है, तो जिनको भी ऐसा लगता है मैं उन्हें अपील कर रहा हूं, वोट नहीं देना हमको। लेकिन अगर सर्व जात पात धर्म के बाहर जाके जिसने राज धर्म का पालन किया, वो अगर बाला साहेब ठाकरे का बच्चा उद्धव ठाकरे है, तो ये फिरका परस्त ताकतों को आप हटा दो, फिरका परस्त ताकतों को आप मुझे लगता है राजू वाघमारे जी आप इस पर जवाब दे दीजिए। वो आपको फिरका परस्त ताकतें बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास शोएब जयमई जी और बृजमोहन श्रीवास्तव जी। राजू वाघमारे जी, देखिए चित्रा जी, अगर जो उलेमा धर्म के नाम पे बोलते हैं, धर्म के नाम पे जो उलेमा लोग बोलते हैं कि महाविकास आघाड़ी को और उद्धव ठाकरे को वोट दे दो, वो ये कारण क्यों बच्चों जैसा लेके आते हैं कि कोरोना के लिए हम वोटिंग कर रहे हैं? शर्म आती है कि मुस्लिम धर्म के लिए वोट मांगने को जो उन्होंने पहला मांगा था। तो वो मौलवी साहब वो अभी धर्म का बात करने को उनको शर्म आती है क्या? फिर क्यों कोरोना का काम करते हैं? कोरोना का रीजन अब भी आ गया। कोरोना इसके पहले कभी बोले नहीं, इन्होंने धर्म के नाम पे महाविकास आघाड़ी को वोटिंग का ऐलान किया। और महाविकास आघाड़ी के उद्धव ठाकरे जो है और कांग्रेस जो है, इनको शर्म आनी चाहिए खुद को बोलने के लिए कि हम सेक्युलर हैं। जब भी आप ये उलेमा जी को बोलते नहीं हो कि भाई धर्म के नाम पे हमको वोटिंग मत करो, हम सेक्युलर लोग हैं, ये बोला क्यों नहीं महाविकास आघाड़ी ने? क्योंकि सबसे ज्यादा फिरका परस्त अगर कोई रहेगा तो महाविकास आघाड़ी है। कांग्रेस के अंदर तो इतना जातीयवादी राजकारण है, उद्धव ठाकरे के अंदर इतना जातीयवादी राजकारण है कि इनको शर्म आती है बोलने के लिए कि हम सेक्युलर है। ना इधर के रहते हैं ना उधर के। उद्धव साहब ने तो अभी हिंदू बंधु भगिनीनों ये बोलना भी बंद कर दिया। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का नाम हिंदू हृदय सम्राट लेने का भी बंद कर दिया। तो इनको तो हिंदू शब्द से नफरत हो गई है। किशोर तिवारी जी इसका जवाब देंगे, लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव जी के पास तो अभी में 80% हिंदू इस महाराष्ट्र ठीक है। शरद पवार की ओर से कहा गया है बृजमोहन श्रीवास्तव, ठीक है सर, के साथ वोटिंग करके हो फायदा नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।